उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महात्म के तीसरे अध्याय में बाबा नारद जी महाराज बाबा सनकादि ऋषि महाराज से कहते हैं कि मुझे वह स्थान बताइए प्रभु, जिस स्थान पर जाकर मैं ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करूं। बाबा नारद जी की बात को सुनकर बाबा सनकादि ऋषि महाराज जी कहते हैं, जगह बताते हैं कि आप हरिद्वार में हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, आप वहीं पर जाकर आप ज्ञान यज्ञ कीजिए। वहां आप बिना किसी विशेष कारण, विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। आप उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप ही पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से, बाबा सनकादि ऋषि महाराज जी कहते हैं कि वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों तरुण हो जाएंगे। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे स्वर सहित गाती हुई, भक्ति करती हुई आपकी कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप सब लोग भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोगों के हाथों में समर्पित करते हैं। इस कथा को स्वीकार करें। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। स्वीकार करें। नारद जी की बाबा सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। बाबा नारद जी के साथ सनकादि ऋषि महाराज। कथा स्वीकार करें प्रभु, स्वर देने की कृपा करें, गलती को क्षमा करें।
बाबा सूत जी कहते हैं, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजगमुः कथापानाय सतेवराः यदा याता अस्तटं ते तु तदा कोलाहलो अभ्यभूत् कोलाहलो अभ्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीमद्भागवती पीयूषपानाय रसल श्रीभागवती पीयूषपानाय रसलंपटा धावन्तु यप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठश्च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मुकुन्दपुत्रात्रिजं पिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुतो जाजलिज यूख्याः सर्वे अप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या स्त्री पुत्र के साथ में साधु संत महात्मा गृहस्थाश्रम के लोग जो लोग भी सुनते हैं कि यहाँ पर ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है, तो सब लोग वहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं। सर्वे अयमी मुनिगणाः सपुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराय ययुररति प्रणयेन मुक्ता। सावन का ये पवित्र पावन महीना बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से, माँ सती पार्वती आदि शक्ति माता की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो।
कामना के साथ। स्वस्ति धीरायुरद्रति प्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदास्य मन्त्रापस्कृतात्रासमूर्तयः दश सप्ततु पुराणानि षष्ठशास्त्राणि तथा अययु गंगाध्यात् सरितस्तत्र गंगाध्या सरितस्तत्र पुष्करादि दिशरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डिकादिवनानि च क्षेत्राणि नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वा अत्र नायातान् भृगुः सम्बुद्धस्य सम्बुद्ध्य चानयत दीक्षितां नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वन्दिता सर्वै निषेदुः कृष्ण तत्परा वैष्णवास्य विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे पितात्रितास्ते च तदग्रे नारदे स्थितः। सूतवाच बाबा सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी लोक में ये इस कथा के बारे में सबको मालूम हो गया, हल्ला हो गया, शोर हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, जो जो कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आते रहे। सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, बाबा वशिष्ठ, बाबा सेवन, बाबा गौतम, बाबा मेधातिथि, बाबा देवल, देवरात, बाबा परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, बाबा मार्कंडी, बाबा दत्तात्रेय
पिपलाद बाबा योगेश्वर व्यास और पराशर छायासुख जाजल और जन्हु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र अपने अपने शिष्यों और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए जहां पर ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। वहां सब लोग आए। इनके सिवा वेद वेदांत उपनिषद तंत्र मंत्र 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उस जगह पर आए, वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए वहां पर आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा करके ले आए। जो लोग अपने गौरव अपने अभिमान में आकर कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे थे, उन्हें बाबा भृगु जी महाराज बहुत समझा बुझा करके उनको भी कथा में लेकर आए। तब कथा दीक्षिता नारदीनाथ दत्त मान सन्मुत्तमम। कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर, तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर प्रभु श्री कृष्ण पारायण सनकादि, तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए बाबा सनकादि। उस समय सभी श्रोताओं ने बाबा सनकादि ऋषि महाराज जी की वंदना की, भक्ति की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, कथा सुनने वालों में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे बाबा नारद जी विराजमान हुए। उन सबसे आगे बाबा नारद जी विमान हुए और एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे थे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी थी। स्वीकार करें प्रभु। एक भागे ऋषिगणा अष्टदन्यत्र दिवोकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः। सब लोग अलग अलग कथा में बैठ रहे हैं। जय शब्दो, जय शब्दो नमः शब्दः, शंख शब्द अष्टकैवच, चूर्ण लाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान् भूतः। विमानानि समारुह्य क्रियन्तो देवनायकाः। महात् कल्पवृक्ष
प्रसून नस्तान सर्वास्त्र समाकिरण। एक और स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। अबीर, गुलाल और फूलों की वर्षा खूब होने लगी। जहां पर इस वक्त ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। बाबा जी कहते हैं कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर बैठे हैं, जगह नहीं मिल पा रही। इतने लोग वहां पर आज उपस्थित हो रहे हैं कि कोई कोई देवता लोग तो अपने अपने विमानों पर बैठकर ऊपर से ही भगवान की कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सब लोगों के ऊपर अंबर से फूलों की वर्षा होने लगी। आज जितने लोग उस भगवान की महात्मा कथा में बैठे हुए, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए, सूत जी महाराज कहते हैं, सूतवाच, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत कथा महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। गुप्त में नहीं, स्पष्ट रूप में बाबा नारद जी को आए हुए वहां सब लोगों को कथा सुनाने लगे। बाबा सनकादि जी सूतवाच, एवं ते स्वेकचित्तेषु एवं ते स्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। बाबा नारद जी जब पूजा समाप्त हो जाती है, सूत जी कहते हैं कि जब पूजा समाप्त हो जाती है, सब लोग एकाग्रचित हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाने लगे। बाबा सनकादि जी श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा सुनाने लगे। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान श्री वासुदेव जी की, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। सनकादि ऋषि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन
आस्वादन करना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा। बाबा शंकर जी कहते हैं, अथते वर्णते अस्माभिर्महिमा सुख शास्त्रज यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। करतले सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाचयेत्। समाश्रयेत्। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान। बाबा शंकर जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से श्रवण मात्र से ही श्री हरि भगवान जी हृदय में आ जाते हैं। आगे कथा आपकी पुनः गाएंगे प्रभु, आपकी इच्छा होगी तो। कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु।